मिंबर नूर पर जलमाबार अलबाब-ए-इल्मुदानिश हाज़िरीन बज़्म इस्लामिक रिश्ते की ख़वातीन हरम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि ताला व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी फ़द्दल सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम अलल आलमीन जमीआ वक़ामहु यौमल क़ियामति लिल मुज़निबीन अल मुतलव्विसीन अल ख़त्ताईन अल हालिकीन शफ़ीआ फ़सल्लल्लाहु तआला व सल्लम व बारक अलैहि व अला कुल्लि मन हुवा महबूबुन व मर्दियुन लदै सलातन तबक़ा व तदूम बिदवामिल मलिकिल हय्यिल क़य्यूम व नशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि अरसलह सल्लल्लाहु तआला अलैहि व अला आलिहि व सहबिहि व बारक व सल्लम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल अज़ीम वल फ़ुरक़ानिल हमीद इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाहु सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइकतु अल्ला तख़ाफ़ू व ला तहज़नू व अबशिरू बिल जन्नतिल्लती कुन्तुम तुअदून आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। बवक़ार उलमाए मिल्लत इस्लामिया हाज़िरीन बज़्म ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं बमुस्तफ़ा बरसा ख़ेश राकिदी हमाऊस गरबाऊ न रसीदी तमाम बुहलबीस अल्लाह की सरता बकदम शान है ये इंसान ही इंसान व इंसान है ये कुरान तो ईमान बताता है इन्हें ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। हज़रात गिरामी आज का ये अज़ीम व शान रूह परवर ईमान अफरोज जलसा इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस आप लोग अच्छी तरह जानते हैं और मैं भी जानता हूँ कि आप हमारी जमात के एक अज़ीम व शान ख़तीब को सुनने के लिए बैठे हुए हैं। मिंबर शरीफ पर उलमा भी हैं, सियासी क़यादतें भी हैं। अल्लामा ज़ाहिद रज़ा साहब की मोहब्बतें हैं कि मैं इस जलसे में शरीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह, वरना मैं इस तरह के जहाँ वन मैन शो हो बहुत कम अपने आप को शो करने की कोशिश करता हूँ। बहरहाल ये इनकी मोहब्बतें हैं कि मुझे आवाज़ दी और अभी मुझे आए हुए 2-3 दिन हुए इंडिया में और मैं हाजिर आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। मिंबर शरीफ पर मेरे कई हम जमात साथी यहाँ मौजूद हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मैं इन तमाम के हवाले से जो अहले इल्म है एक बात अर्ज़ करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। शिकार माँ के तस्खीर आफ्ताब करूँ किसे मैं तर करूं किसका इंतिखाब करूं। हज़रत अल्लामा इरफानुल हक साहब किबला जो मेरे बड़े मुखलिस हैं माशाल्लाह यहाँ तशरीफ़ फरमा है और तमाम अहबाब तशरीफ़ फरमाए। मैं जानता हूँ कि आप किस मिजाज की तकरीर सुनना चाहते हैं। मैं थोड़ा सा हमारे चेयरमैन साहब जो वक्फ बोर्ड के नए नए यहाँ तशरीफ़ फरमा उनका इस्तकबाल हुआ, सुभान अल्लाह, अच्छी बात है, अल्लाह पाक बुलंदी अता फरमाए। मैं आपको कुछ थोड़ा सा अहले इल्म अगर तवज्जो दें और थोड़ा ये मेरी बिरादरी के लोग सपोर्ट करें तो मैं कुछ बात आपसे कह दूं अल्हम्दुलिल्लाह, और आप लोगों से भी कह दूंगा इंशाअल्लाह तबारक ताला। आप अगर सुने, आप यहाँ बैठे अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाह मुआशरा कॉन्फ्रेंस में, आप जानते हैं दुनिया के पर्दे पर हमारी हैसियत क्या है, इल्मी हैसियत। आपको इस बारे में चेयरमैन साहब में आपने जो कहा उसी पर थोड़ी सी अपनी बात को आगे बढ़ा रहा हूँ कि आपको इस वक्त मालूम है कि पूरी दुनिया में हमारी इल्मी हैसियत क्या है। पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के पर्दे पर 210 ममालिक से ज्यादा मुल्क है पूरी दुनिया में, उसमें से 57 इस्लामी कंट्री हैं जहां पर इस्लामी हुकूमत है। आज अफसोस के साथ पूरी दुनिया, तकरीबन मैंने बहुत दुनिया देखी अल्हम्दुलिल्लाह, उस दुनिया को देखने के बाद मैं आपसे अर्ज कर रहा हूं कि आज हमारा इल्मी मकाम क्या है पूरी दुनिया में। हमारी पूरी दुनिया में 57 कंट्री होने के बाद, 57 ममालिक होने के बाद,
57 ममालिक के पास में इतनी यूनिवर्सिटियां नहीं है जितनी एक मुल्क जापान तन्हा के पास है। इतने हमारे पास अपने कॉलेज नहीं है जितने तन्हा जापान के पास है। इतना हमारे 57 ममालिक के पास सरमाया नहीं है जितना अकेले तन्हा एक छोटे से मुल्क जापान के साथ है, जो हिरोशिमा और नागासाकी के बाद अपने आप को जिसने जमीन पर खड़ा किया है। आज जितना सरमाया महफूज उसके पास है, हमारे पास इतना 57 ममालिक के पास में नहीं है। हम और आप तो आम आदमी हैं, हमारी आपकी हैसियत ही क्या है। हमारी पूरी दुनिया के ममालिक मिलकर के भी एक छोटे मुल्क का मुकाबला इल्मी नहीं कर सकते, तो हम और आप दुनिया के मुकाबले पे कहां खड़े हो सकते हैं। आप ये एहसास करें, दुनिया में हमारा इल्मी वकार ये है, वो कौम जिसने दुनिया को शऊर आगाही दिया हो, वो कौम जिसने दुनिया को शऊर इल्म दिया हो, वो कौम जिसने दुनिया को शऊर राहें दी हो, वो कौम जिसने अफलाक पे जाने का शऊर दुनिया को अता किया हो, वो कौम जिसने कभी सूरज के ऊपर कमंदे डाली हो, वो कौम जिसने कभी सूरज की शुआओं को गिरफ्तार किया हो, वो कौम जिसने आसमान की बुलंदी को जमीन पर उतार दिया हो, वो कौम जिसने जमीन के तनाबे समेट दिया हो, वो कौम जिसने दरियाओं में अपने रास्ते बना दिए हो, वो कौम जिसने पहाड़ों की बुलंदियों पर कलमतुल हक के ऐलान को बुलंद कर दिया हो। आज उस कौम की जिहालत का आलम यह है कि हर कौम का तीसरा बच्चा जाहिल दिखाई देता है, जबकि हमारा इल्मी मकाम ये था मुस्तफा अहमद के दौर से लेकर अहदे फारूकी और अहदे अली इब्न अबी तालिब तक 100% मुस्लिम कौम में एजुकेशन मौजूद था। न बच्चों में कोई बच्चा जाहिल था, न औरतों में कोई औरत जाहिल थी। जिसे देखो वो अपने दौर का स्कॉलर दिखाए। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, अजमते मुस्तफा, नारे तकबीर, सरजमीन रुद्रपुर जिंदाबाद। इस्लाह कभी बिना इल्म के नहीं होती है। मुआशरे की इस्लाह हो, इंडिविजुअल इस्लाह हो, या खानदान की इस्लाह हो, या मुआशरे की इस्लाह हो, या किसी सोसाइटी की इस्लाह हो, वह बिना इल्म के मुमकिन नहीं है। आप जानते हो हमारी इल्मी हैसियत क्या है, और इल्म के साथ इस्लाम को लाजिम व मलजूम का दर्जा दिया है। वो कौम जिसके साथ किताब रहमत दी गई हो, वो कौम जिसको पढ़ने की इतनी राहें फराम की गई हो, जिस कौम के पास कुरान जैसी अजीम किताब मौजूद हो, उस कौम का बच्चा जाहिल है। जिस कौम के पैगंबर पर सबसे पहली वही आई तो फरमाया गया, न नमाज का हुक्म दिया गया, न रोजे का हुक्म, न ज़कात का हुक्म, न शादी का हुक्म, न निकाह का हुक्म। उस नबी के रहमत पर अगर इस कौम के लिए अल्लाह की तरफ से कोई मैसेज आया है तो फरमाया गया, इकरा, रीड, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। ये किस लिए था? ऐ पैगंबर, अगर तुम्हारी कौम के पास इल्म होगा तो वो नमाज के करीब होगी, वो इस्लाम के करीब होगी, वो इस्लाही मुआशरा के करीब होगी। जिन कौमों के पास इल्म होता है उनकी इस्लाह की जरूरत नहीं है, और जिनके पास इल्म नहीं होता है उन कौमों की इस्लाह की हमेशा। बेशक बेशक जिंदाबाद। पर हमारे पास मुस्लिम सोसाइटियों में इतना बड़ा जलसा करना बहुत आसान काम है। हाँ, कभी कभी बड़ी मेहनत होती है, लेकिन 1-2x2 का स्कूल कायम करना इंतहाई मुश्किल काम है। किसी इदारे को परवान चढ़ाना इंतहाई मुश्किल काम है। क्या समझते हैं आप इल्म के मामले में? कुरान मजीद में फरमाया, इकरा। आज उस कौम के बच्चों के हाथ में कलम नहीं है, मोबाइल फोन आ गया है। स्मार्टफोन चलाना हम जानते हैं, लेकिन कलम से लिखना हम नहीं जानते हैं। हमारी जिहालत का आलम यह है कि जिस कौम के लिए कुरान ने फरमाया, नून वल कलम वमा यस्तरून, जिस कौम के लिए सूरह नून उतरी है, सूरह कलम को उतारा गया है, आज उस कौम के बच्चों के हाथ में कलम नहीं है। हमारी जिहालत और आलसीपन का आलम यह है, अगर इसी रुद्रपुर के अंदर किसी बाप की साइकिल के पंचर की कहीं दुकान है, या पान की गोंडी कहीं खोले हुए बैठा है और दिन भर लोगों के पान लगाता है, तो उसका 18 साल या 20 साल का जवान बेटा अपने बालों को कुत्ते की तरह कराने के बाद और कलाइयों में चूड़ियां पहनने के बाद, कानों में बाली पहन
करने के बाद मोटरसाइकिल पर पूरे रुद्रपुर घूमेगा, न कभी मदरसे जाएगा, न मस्जिद जाएगा, न स्कूल जाएगा, न कॉलेज जाएगा। क्यों? उस जाहिल के दिमाग में ये बात सेट हो चुकी है कि बाप के मरने के बाद ये साइकिल के पंचर की दुकान विरासत में मिल जाएगी, ये पान लगाने की दुकान विरासत में मिल जाएगी। तुम कब तक दूसरों की साइकिल के पिंजर जोड़ते रहोगे? अल्लाह के नबी ने दीन तुम्हें पिंजर के छोड़ने के लिए नहीं दिया, बल्कि नबी ने दीन दुनिया में क़यादत के लिए। वाह भाई वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हौसियत जिंदाबाद। आज हमारे हालात इस तरह के हैं, न हमारे पास मॉडर्न एजुकेशन है, न दीनी तालीम हमारे पास में है। अंदाजा करें कितना लाजिम है दीन का मामला, कितना लाजिम है आज एजुकेशन का मामला। कभी दुनिया में कोई फातेह, दुनिया में कोई शहंशाह, दुनिया में कोई ताजवर ऐसा देखा है कि मद्दे मुकाबिल फौज आए जंग करने के लिए और उसके कैदी गिरफ्तार हो जाए? दुनिया में कोई फातेह ऐसा एक एग्जाम्पल, ओनली वन एग्जाम्पल दुनिया की हिस्ट्री में चैलेंज है मेरा, कोई ऐसा एग्जाम्पल कि दुनिया में कोई दुश्मन आया आपसे मुकाबले के लिए और उसके कैदी आपसे गिरफ्तार हो जाएं और आप उसकी रिहाई के लिए इल्म उसके साथ लाजिम करार दे दें। क्या हुआ था बदर की वादी में? दुनिया में जब कोई कौम किसी पर फतह पाती है तो वो उसको मिटाने के लिए आती है, जमीन पर कब्जा करने आती है, पाँव में पेड़ियां डालने आती है, हाथों में हथकड़ियां पहनाने आती है। लेकिन कुर्बान जाओ पैगंबर इस्लाम पर जिसका कलमा मैंने और आपने पढ़ा है। बदर की वादी में जब फौज उतरी थी तो अबू जहल ने मक्का में ऐलान किया था, हम मदीना के मुसलमानों को बोरों में बांध करके उठा लाएंगे, सफे हदीस से इस्लाम को मिटा दिया जाएगा। लेकिन जब कैदी बन करके मदीना पहुंचे थे और दरबारे रसूल में खड़े हुए थे तो नबी अकरम ने फरमाया था, तुम में कोई अगर पढ़ा लिखा आदमी है तो मेरे 10 गुलामों को पढ़ना लिखना सिखा दे, आजाद कर दिया जाएगा, आजाद कर दिया जाएगा। ये अहले इल्म हैं, ये पढ़े लिखे के लोग हैं, ये दरसगाह के लोग हैं, ये पढ़ाते भी हैं पढ़ते भी हैं। क्या फरमाया था आका अलैहिस्सलाम ने? फरमाया तुम में का कोई शख्स अगर पढ़ा लिखा है मेरे 10 गुलामों को कलम से लिखना सिखा दे, उसे आजाद कर दिया जाएगा। अहले इल्म बैठे हुए हैं, क्या है? अल्लाह के हबीब ने जब मक्का की जमीन पर इल्म का ऐलान, कलमे का ऐलान किया था, कितने लोग पढ़ना लिखना जानते थे? अल्लामा इरफानुल हक साहब, कितने लोग पढ़ना लिखना जानते थे? मुअर्रिखीन ने गिन करके बताया 17 लोग, ओनली 17 लोग पूरे मक्का में लिखना पढ़ना जानते थे। पूरे मक्का में 17 लोग, उसमें से कुछ औरतें थी कुछ मर्द थे, 17 लोग लिखना पढ़ना जानते थे। नबी ये रहमत ने 40 साल की उम्र शरीफ में इस्लाम का ऐलान किया। ये जुमला दिल की तख्ती पर नोट करके जाना, अहले इल्म से कहना चाहता हूं, दिल की तख्ती पर नोट करना। सिर्फ 22 साल की छोटी कलील मुद्दत में मेरे पैगंबर ने 1,10,000 लोगों के हाथ में कलम अता, 1,10,000 लोगों के हाथ में पैगंबर इस्लाम ने सिर्फ ओनली 23 ईयर्स में 1,10,000 लोगों के हाथ में कलम अता कर दिया था। कहाँ है आज वो इल्मी इनकलाब? क्या ये जलसों में आने का मकसद ये है कभी सबक भी हासिल करोगे? मैंने देखा है दुनिया को, मैंने मॉरिशस देखा, अफ्रीका देखा, हॉलैंड देखा है, जर्मनी देखा है, साउथ के मैंने बहुत यूरोप के इलाके देखे, इंग्लैंड को देखा है, मैं फिजी आइलैंड तक गया हूं। मैंने वो दुनिया देखी है जहां सूरज कायनात में सबसे पहले निकलता है, और मैंने वो भी देखा है जहां सबसे आखिर में छुपता है। वहां मुसलमानों की आज हालात ये हैं। रुद्रपुर में आने वाले इस इस्लाह मुआशरत कॉन्फ्रेंस में सुन्नी सही अकीदा मुसलमानों, ये माह मुबारक सरकार जिला का है।
आपने सुना होगा उलामा से, कभी किसी बुजुर्ग का जलसा हो तो सारी सारी 3-3 घंटे की तकरीरें करामातों के ऊपर गुजर जाती है। बेशक करामतों का मैं मुनकर नहीं, हक है, और मिन हाइसुल करामत इनकार करना तो कुफ्र है, क्योंकि कुरान से साबित है। और कुरान में कई ऐसे वाक़ियात सूरह नम्ल में मौजूद है, सूरह आले इमरान में मौजूद है, कई सारी जगह पर मौजूद है। मैं करामतों का मुनकर नहीं, मैं ये बताना चाहता हूं कि गौसे पाक रज़ी अल्लाह ताला बेशक वो कसीरुल करामात थे, बल्कि मैं ये कहता हूं कि जैसे और अंबिया किराम नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम, औलादे गौसे आजम, औलादे गौसे आजम सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला, हुजूर सैयद अमीनुल कादरी साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने गौसे आजम। आप सब लोग बैठ जाएं, आप लोग बैठ जाएं। हमें यार सैयद साहब यही स्टेज पे तो आएंगे, वहीं से निकल नहीं जाएंगे। आप लोग बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए, सब लोग बैठे, आगे वाले भी बैठ जाएं, बैठ जाएं, बैठ जाएं, आए बैठ जाएं। आप लोग सब लोग बैठे, पीछे वाले भी बैठ जाएं। हाँ, सैयद साहब स्टेज पे आएंगे, आप लोग उनको चेहरा देखेंगे, स्टेज पर ही आकर बैठेंगे। आप लोग बैठ जाएं, बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाइए। मैं ऐसा बाजारू खतीब नहीं हूं, मैं चलता फिरता ऐसी बात नहीं करता। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह जानता हूं दुनिया देखी। आप बहुत दूर से नारा लगा रहे हैं, गाड़ी रुकी ही तो